मैं प्रहलाद सिंह, किसान प्रदेश महासचिव, भारतीय किसान यूनियन। मोदी सरकार जी का बजट पेश होने जा रहा है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको बजट से? इस देश का जो बजट पेश होने वाला है उससे हम चाहते हैं कि यहाँ के किसानों, जवानों और गरीबों के लिए एक ऐसा बजट पेश हो जिससे संतुलन मिले और सबका काम हो। किसानों के लिए, क्योंकि किसान खेती करके अनाज उत्पादन करके अपना पेट पालन पोषण करता है, अपने बच्चों का, परिवार का और देश का भरण पोषण करता है। उसके ऊपर बच्चों की शिक्षा से लेके, चिकित्सा से लेके, वस्त्र से लेके, घर की जो है सारी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए अनाज के रेट का अच्छा दाम मिले और किसानों के कृषि यंत्र पर सब्सिडी 100% हो, ताकि वो आज के आधुनिक युग में कृषि यंत्र खरीद के अपना खेती का काम कर सके। खाद सस्ती हो, दवा सस्ती हो, पढ़ाई सस्ती हो और चिकित्सा जो इतनी महंगा हो रही है उस पर सरकार को भारी सब्सिडी देना चाहिए, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी जब बीमार हो जाता है तो उसको महंगी शिक्षा करा नहीं पाता है। ऐसे में उसको भारी क्षति उठानी पड़ती है और शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा फीस बढ़ती जा रही है। इंजीनियर, डॉक्टर, किसान और गरीब परिवार के लोग नहीं अपने बच्चों को पढ़ा सकते। इसलिए जो अगर एजुकेशन लोन जो दिया जा रहा है वह ब्याज मुक्त हो, ताकि उससे गरीब से गरीब परिवार का बच्चा जो पढ़ने योग्य हो पढ़ सके, इंजीनियर, डॉक्टर बन सके, IAS PCS बन सके और गरीबों, गाँव किसानों के लिए बिजली भी की भी सुविधा हो, उनके लिए भी सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाए। और जो अंधाधुंध महंगाई डीजल पेट्रोल बढ़ती जा रही है, इससे और महंगाई बढ़ती जाएगी। इस पर भी कमांड रखी जाए, इसको भी कंट्रोल में रखा जाए, महंगाई ना बढ़े। गैस सिलेंडर भी गृहिणियों के लिए सब चीज़ महंगे होते जा रहे हैं। गैस सिलेंडर का दाम भी सस्ता होना चाहिए। केवल किसानों का अनाज ही सस्ता है, श्रम सस्ता है, इसके अलावा सब चीज़ महंगा है। इससे गांव गरीब किसानों को बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देकर संतुलित बजट जो है, जो भारत का अधिकांश हिस्सा गाँव में रहता है, अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है, उनके हित को देख करके बजट पेश करना चाहिए कि युवा को रोजगार मिले, किसानों को सस्ते दर पर कृषि यंत्र से लेकर सब चीज़ मिले और चिकित्सा शिक्षा मिले। यही हम चाहते हैं कि भारत सरकार ये बजट पेश करे जो गांव गरीबों को लाभ मिल सके। इससे उन्हीं के क्षेत्र ब्लॉक में, उनके तहसील में हम लोग निवास करते हैं, इसलिए परियोजना को बनवाना बहुत जरूरी है। ये बहुत हितकर परियोजना है, इससे लाभ मिलेगा। तो अब आइए जो है टिकैत साहब के कार्यक्रम के संबंध में हम लोग जो है 23 तारीख को गए, DM साहब से कह दिए, SP साहब का भी स्वागत करके हम लोगों ने उनसे आग्रह कर दिया, सूचना भी दे दिया है। DM साहब ने कहा कि देखिए ये जो नहान का पर्व चल रहा है इसमें बाधा न हो। हम लोगों ने कहा नहान का पर्व बीत जाएगा, 28 फरवरी कार्यक्रम है, 26 तारीख को महाशिवरात्रि है, उसके बाद वो। तो हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप कहीं प्लेस हम लोगों को दीजिए जहां हमारा सकुशल संपन्न हो सके। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर विचार करके बताऊंगे। तो फिर हम लोग अभी 28 तारीख को गए थे, 28 सब गए थे ना, 28 तारीख को गए थे। उस दिन भी DM साहब चली गई थी, वही कार्यक्रम में जो कुंभ का भीड़ चल रहा है उसमें भेंट नहीं हो पाया। लेकिन हम लोगों ने बहुत कई स्थल को देखा, सबसे सुझाव भी लिए, लेकिन लोगों ने कहा कि शहर के अंदर BLJ ग्राउंड है और सिटी क्लब है, वहाँ पर नहीं हो सकता। एक बिंदे स्कूल का बहुत बड़ा ग्राउंड था, 7-8 बीघे का, वहाँ के लोगों ने कहा 5-6 दिन बाद बताऊँगा, लेकिन वो भी नहीं दे सकते थे। शुरू में कह दिए कि नहीं दे पाएंगे, लेकिन क्या भैया आएंगे देंगे। लेकिन वही धौरूपुर, राजपुर, पोखरा, आप लोग आम घाट जो रेलवे क्रॉसिंग है उससे करीब लगभग 1.5 किलोमीटर आगे जो है वहीं है, वहीं पर हम लोगों ने देखा है। वह स्थान सही है, 3 तरफ से वो सड़क है, क्योंकि वहाँ तक आसानी से गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी, कहीं जाम का भी जो है अंदेशा नहीं है। वहाँ पर बड़ी पंचायत हो सकती है। जितना हमारा 180 जिंदाबाद, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय किसान, अमर शहीदों का बलिदान, अमर शहीदों का बलिदान। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, नमस्कार।